constant temperature, the pressure of any gas is inversely proportional to its volume. मतलब स्थिर ताप पर किसी भी गैस का जो दाब होता है वो उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बताया जाता है कि प्रोपोर्शनैलिटी हटाया जाए तो कांस्टेंट आ जाता है। और अगर इसी को हम लोग जैसे मान लिया दो कंडीशन दे रखी है, प्रेशर की भी दो कंडीशन और वॉल्यूम की भी दो कंडीशन, तो उसके लिए हमारे लिए फॉर्मूला बनता है P1 इक्वल टू P2 V2। ग्राफ भी यही शो करता है कि अगर हम यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे प्रेशर कम है तो वॉल्यूम क्या है, गैस का ज़्यादा है, और जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है वॉल्यूम बढ़ता जाता है। मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन ये ग्राफ शो कर रहा है। दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या है, इसका स्टेटमेंट सिंपल सा है, जैसे हम लोग बॉयल्स लॉ में पढ़ा है। क्या स्टेटमेंट इसका है, इसका स्टेटमेंट ये है कि एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब स्थिर दाब पर किसी भी गैस का जो आयतन होता है वो उसके ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। सेम यही है कि प्रोपोर्शनैलिटी हटा दे तो कांस्टेंट आता है, और अगर दो कंडीशन दे रखी है तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला V1/T1 इक्वल टू V2/T2 बनता है। ठीक है, अगर आप एक प्रकार से देखेंगे तो क्लास 11th में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन मैथ में, तो उसमें आपने पढ़ा होगा y बराबर mx टाइप का रिलेशन। ठीक, तो जो y बराबर mx टाइप का रिलेशन है वैसे ही यहाँ पे इसका ग्राफ बनेगा। अगर हम आप यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो क्या बनेगा, v बराबर kt, तो दैट मीन्स इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन टाइप का बनेगा। और ये स्ट्रेट लाइन यही शो कर रहा है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट मिलता रहेगा। ठीक है, थर्ड हमारा क्या है, थर्ड हमारा जो लॉ है, नियम है, वो है प्रेशर टेम्परेचर लॉ, मतलब दाब ताप का नियम। सिंपल यहाँ पे नाम से पता चलता है कि रिलेशन किस में होगा, प्रेशर और टेम्परेचर में, मतलब दाब और ताप में। तो अगर प्रेशर टेम्परेचर की बात किया तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसलिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। मतलब स्थिर आयतन पर किसी भी गैस का जो दाब होता है उसके ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका रिलेशन भी एज इट इज चार्ल्स के तरीके होता है, बस v की जगह क्या हो गया है, p हो गया। यहाँ पे हमारा फोर्थ लॉ है अवोगाद्रो लॉ। अवोगाद्रो लॉ में रिलेशन होता है वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का। मतलब अवोगाद्रो लॉ जो होता है वो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स में रिलेशन बताता है। अब बात किया क्या, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स, इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो डेफिनेशन से क्या बनेगी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स नंबर ऑफ मोल्स। मतलब स्थिर ताप तथा स्थिर दाब पर किसी भी गैस का जो आयतन होता है उनके मोलों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता